चलो अब आगे का देख लेते हैं। अब आगे के पॉइंट्स को समझने के लिए ओके आपके सामने एक प्रश्न रखे गए हैं। वह प्रश्न इस प्रकार से लिखा गया है कि वुड यू लाइक टी और कॉफी। वुड यू लाइक टी और कॉफी। कहने का मतलब यह हुआ कि आपके सामने दो ऑप्शंस है कि आप या तो टी ले सकते हैं या तो कॉफी ले सकते हैं। कहने का मतलब यह एग्जांपल यदि मैं दूं ओके, जैसे कि मेरे सामने यहाँ टी रखा हुआ है और एक मेरे सामने क्या रखा हुआ है, कॉफी रखा हुआ है। और यदि मैं अनिकेत को यह ऑफर करता हूं कि वह या तो ये टी लेगा या तो वो कॉफी लेगा, दोनों नहीं ले सकता है। यदि टी लेता है वो तो कॉफी नहीं दूंगा, और यदि वो कॉफी का डिमांड करता है तो मैं टी नहीं दूंगा। तो इस दोनों में से जब आपको कोई एक चीज का डिमांड करना रहता है तो उसको आप किस प्रकार से रिप्लाई देंगे, किस प्रकार से लिखा जाएगा कि जब आपके सामने दो ऑप्शंस दिए गए हैं, एक टी है और एक कॉफी है, तो आप उसमें से किसी एक को चूज करना है कि मुझे ये चाहिए। यानी यदि एक ये कॉफी वाला मिला तो टी वाला नहीं मिलेगा, और यदि आपको ये टी वाला ऑप्शन क्लिक करना है यानी कि आपको ये लेना है तो आपको ये कॉफी से आपको हाथ धोना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है जब आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं तो उस दो में से आपको एक कोई चुनना रहता है। तो उसी के क्वेश्चंस को डील करने के लिए आज हमारा ये क्लास रखा गया है। इसी प्रकार से कुछ और ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि यदि मैं आपको कहूं कि आपको या तो ये टी चाहिए या तो ये सुधा का दही चाहिए। ओके, ये हाफ केजी का है प्रीमियम दही सुधा। तो कहने का मतलब है कि अविनाश को मैं ये कह सकता हूं अविनाश या तो तुम ये दही ले लो सुधा वाला कर्ड, या तो आप चाहे तो ये टी ले सकते हैं। दोनों में से दोनों नहीं मिलेगा, या तो ये या तो ये, यानी कि दो आपके पास ऑप्शन है लेकिन आपको लेना है एक या तो ये दूसरा, दोनों साथ साथ नहीं मिलेगा। कुछ और, चल अनिकेत तुम्हारे लिए देते हैं। अब तुम्हारे लिए या तो ये भुजिया रखा गया है या तो ये दाल मोट रखा गया है, बताओ तुम्हें कौन सा चाहिए। दोनों नहीं मिलेगा खाने को, या तो ये भुजिया या तो ये दाल मोट। अब दोनों में से तुम्हें कोई एक चूज करना है कि तुम्हें लेना कौन है। बात समझ रहे हैं? तो बात समझने का मतलब ये हुआ, ये सब आइटम्स हम लोग बाद में खा लेंगे, फिलहाल समझते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब आपके सामने दो ऑप्शंस मौजूद हो और उस दोनों ऑप्शन में से आप कोई एक ले सकते हैं। यदि आप ये लेते हैं आपको ये नहीं लेना पड़ेगा, यदि आप इसको प्रेफर करते हैं तो आपको इससे हाथ धोना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि दो में से आपको एक चाहिए, दोनों नहीं मिल सकता है, दो ऑप्शन में से एक का डिमांड करना है। तो जिस प्रकार से क्वेश्चंस लिखा गया है कि वुड यू लाइक टी और कॉफी, यानी या तो तुम टी ले सकते हो या तो तुम कॉफी ले सकते हो, तो कौन सा चाहिए। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से बनता है आई वुड लाइक। अब या तो आप सीधे से कह दीजिए आई वुड लाइक टी, आई वुड लाइक टी, या आप जवाब कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं कि आई वुड लाइक कॉफी। तो आपने सीधी सी रिप्लाई दे दिया कि आई वुड लाइक टी या आई वुड लाइक कॉफी, यानी कि मुझे टी चाहिए और या आप कह सकते हैं मुझे कॉफी चाहिए, यानी कि आपने अपनी पसंद बता दी कि मुझे टी चाहिए और या फिर मुझे कॉफी चाहिए। लेकिन सिचुएशन ये बैठता है कि आप कहते हैं सामने वाले को, यदि मैंने आपसे पूछा, यदि मैंने अनिकेत से पूछा अनिकेत वुड यू लाइक टी और कॉफी, तो वह कह सकता है आई वुड लाइक टी। अविनाश कह सकता है आई वुड लाइक कॉफी। अब अमन कहता है कि सर आपकी जो इच्छा, आपकी इच्छा यदि टी है आप टी लेकर आइए, आपकी इच्छा यदि कॉफी है तो कॉफी लेकर आइए। कहने का मतलब है कि अमन मुझे अपना आंसर नहीं दे रहा है कि उसे टी चाहिए कि कॉफी चाहिए, वो बस मेरे ऊपर छोड़ रहा है कि सर आपको जो इच्छा है टी या कॉफी, मुझे दोनों पसंद है, दोनों में से जो आप ला सकते हैं। तो एक तरह से आपने सीधे क्लिक किया कि मुझे टी चाहिए और एक जगह आपने क्लिक किया मुझे कॉफी चाहिए। लेकिन जब आपको ये नहीं बोलना है, आपको सामने वाले के ऊपर ही आंसर छोड़ देना है कि तुम्हें जो पसंद हो, या तो चाय ले आओ या तो कॉफी ले आओ, हम दोनों में खुश हैं, हमें अपना डिमांड कोई नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं आई वुड सॉरी आइदर आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड।
तो यहां पर एक शब्द यूज किया गया है आइदर। तो मैंने यहां यूज किया कि आइदर, या अमन ये कहेगा आइदर आई डोंट माइंड, मतलब आई डोंट माइंड। यदि आप आइदर, आइदर कहने के मतलब दोनों में से कोई आप ले आ सकते हैं। तो यहां जो शब्द आइदर यूज किया गया है, यह यूज किया गया है इस दो में से एक के लिए, दो में से एक के लिए। यहां पर आइदर कहने का मतलब है यहां टी भी हो सकता है, यहां कॉफी भी हो सकता है। तो आप यहां सोच रहे होंगे कि यह आइदर शब्द ही हमारा आज का यह पॉइंट है, हमें आइदर ही पढ़ना है। अब आइदर का काम क्या है वो समझिए। आइदर आपको कहता है कि वन और द अदर, वन और द अदर ऑफ द टू ऑप्शंस, ऑफ द टू ऑप्शंस। आइदर कहता है वन और द अदर ऑफ द टू ऑप्शंस, यानी कि आइदर के, आइदर तब आता है जब आपके सामने दो ऑप्शंस दिए गए हैं और उस दो ऑप्शन में से या तो आपको ये या तो आपको ये चुनना रहेगा, तो उसके लिए एक शब्द बना हुआ है आइदर। तो यहां जो आइदर की बात कीजिएगा तो ये आइदर आया किसके लिए है, आइदर यहां टी और ये कॉफी के लिए आया है। हिंदी में कुछ यूं लिख सकते हैं आप, आइदर जो है दो में से एक की बात करता है, दो में से एक की बात करता है, दोनों नहीं, दो में से एक। अब चाहे जो इच्छा हो, यानी कहने का मतलब है ये चॉइस देता है, ये अपना प्रेफर नहीं करता है कि मुझे ये पसंद है, ये आपको चॉइस देता है तुम्हें जो पसंद हो, ओके तुम जा सकते हो। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आइदर जो है, चूंकि यह दो में से एक की बात करता है, यानी कि आइदर अपने आप में क्या है, सिंगुलर। आइदर अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि यह बात ही करता है दो में से एक की। जब दो में से एक की बात करेगा तो वो बात करने वाला शब्द कौन सा है, आइदर है, तो ऑटोमेटिक आइदर सिंगुलर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो यहां से एक पॉइंट ये याद रखिएगा और ये आपके लिए कॉन्सेप्ट, ठीक है, आइदर जो है ये सिंगुलर है, आइदर अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। अब इसी प्रकार से आपको कुछ यदि समझना है तो मान लेते हैं कि आपके सामने यह एक रास्ता है, लेकिन यहां से दो रास्ता खुल गया, यहां से दो रास्ता आपको खुलता है, या तो आप इस रास्ते में जा सकते हैं, यदि इसे मैं ए कह दूं, और या तो आप इस रास्ते से जा सकते हैं जिसे मैं बी कह सकता हूं। तो यहां पे कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि देयर आर टू वेज, देयर आर टू वेज टू द स्टेशन, देयर आर टू वेज टू द स्टेशन। कहने का मतलब है यहां से स्टेशन जाने के दो रास्ते हैं, आप ए रास्ता भी चूज कर सकते हो और आप चाहे तो बी रास्ता भी चूज कर सकते हैं। आप जाइए कहां, कहीं ना कहीं आप स्टेशन ही पहुंच सकते हैं। तो देयर आर टू वेज टू द स्टेशन फ्रॉम हियर, फ्रॉम, या यदि मैं कहूं, ठीक है, फ्रॉम हियर। तो कहने का मतलब है यदि आप यहां से चाहें तो आपके सामने दो रास्ते हैं स्टेशन जाने के, अब आप जो चूज कर सके तो आपको कह सकता है यू कैन गो आइदर वे, यू कैन गो आइदर वे। आप दोनों में से किसी रास्ते में जा सकते हैं। फिर से समझिए, यहां से एक रास्ता है और यहां से इस पॉइंट से दो रास्ते निकल जाते हैं, एक रास्ता ए है और एक रास्ता बी है। आप दोनों में से किसी रास्ते से जाइएगा, आप स्टेशन ऑटोमेटिक पहुंच सकते हैं। तो यहां कहा गया कि देयर आर टू वेज टू द स्टेशन फ्रॉम हियर, यानी कि यहां से स्टेशन जाने के दो रास्ते हैं, यू कैन चूज आइदर वे। तो आइदर जो यहां यूज किया गया है, तो आइदर कहता है कि आप यह ए या बी दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं, चॉइस आपका है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि यदि दो रास्ता है ए और बी, यदि आप ए से जाते हैं, यदि आप ए रास्ता चूज करते हैं स्टेशन पहुंचने में, तो ऑटोमेटिक है आप बी से तो जाइएगा नहीं। लेकिन यदि आप बी रास्ता चूज करते हैं तो यह तो क्लियर कट है कि अब आप ए से तो जाइएगा नहीं। कहने का मतलब है यदि आप ए रास्ता चूज करते हैं तो बी से नहीं जाइएगा, और यदि बी रास्ता, सॉरी, ए रास्ता चूज करते हैं तो बी से नहीं जाइएगा। तो आप दोनों में से कोई एक रास्ता में जाइएगा, लेकिन आप पहुंच ऑटोमेटिक स्टेशन जरूर जाइएगा।
तो पूरा मोरल ऑफ द स्टोरी यह होता है कि आइदर का यूज हम लोग करते हैं वन और द अदर ऑफ द टू ऑप्शंस, दो ऑप्शन में से किसी एक के लिए, यानी कि दो में से एक चॉइस हमें देता है। तो ऑटोमेटिक चूंकि आइदर दो में से एक के लिए आता है तो आइदर क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात हमें यह पता चलती है कि आइदर का यूज किया जाता है सिंगुलर वे में। अब इसका पॉइंट बनता है, पॉइंट फर्स्ट की यदि हम बात करें, पॉइंट फर्स्ट, इसमें आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। यदि मैं यह लिख दूं आइदर बॉय और बॉयज, मुझे बताइए यहां पर बॉय होगा कि बॉयज होगा। यहां लिखा गया आइदर बॉय और बॉयज। अब आपको यह चूज करना, क्लिक करना कि यह बॉय होगा कि बॉयज होगा। चलो देख लो, चलिए आंसर देख लेते हैं। यहां लिख दिया गया आइदर, आइदर बॉय और बॉयज। अब यहां आप यदि बात करें आइदर की, आपको पता है कि आइदर जब भी आया होगा दो के लिए आता है, आइदर जब भी आता है दो के लिए आता है, लेकिन सेलेक्ट कितना करता है, एक का है वह दो, लेकिन आइदर बात किसकी करता है, सिर्फ और सिर्फ एक का। तो चूंकि आइदर जो है बात तो कर रहा है एक का ही, आइदर बात किसकी करता है, एक का, तो यहां दो लड़के होंगे लेकिन आइदर सेलेक्ट किसको करेगा, किसी एक लड़के को। तो ऑटोमेटिक पता चलता है कि यहां आइदर के बाद बॉय आएगा ना कि बॉयज आएगा, क्योंकि आइदर जो है दो में से एक की बात करता है, दोनों की तो बात करता नहीं है। तो जब आइदर दो में से एक की बात करेगा तो आइदर के बाद आने वाला नाउन भी क्या चाहिए, सिंगुलर ही चाहिए। फिर समझिए, आइदर दो में से एक की बात करता है, इसीलिए आपको उसके बाद आने वाला नाउन भी क्या चाहिए, सिंगुलर ना कि प्लुरल चाहिए। तो इस बात को हम समझते हैं कि आइदर के बाद जब भी कोई नाउन आएगा तो वह नाउन सिंगुलर के रूप में ही यूज होगा। पहला हमारा पॉइंट यह है कि आइदर के बाद जब भी किसी प्रकार के नाउन का यूज होगा तो वह नाउन क्या होगा, सिंगुलर, क्योंकि आइदर जो है दो में से एक की बात करता है। इस पॉइंट्स को याद रखिएगा। अब पॉइंट आते हैं सेकंड में, पॉइंट नंबर सेकंड में। पॉइंट सेकंड कुछ इस प्रकार से, यदि मैं लिख देता हूं आइदर बॉय, आइदर बॉय इज आर। अब यहां पर आपको इज या आर ऑप्शन दिया गया है, आपको क्लिक यह करना है कि यहां पर इज ऑप्शन क्लिक होगा या यहां पर आर क्लिक होगा। अब इसमें समझने वाली बात यह है, यहां बॉय जो है यह नाउन है, बॉय क्या है, नाउन। अब आइदर बॉय कहने का मतलब हुआ दो लड़का में से एक लड़के को सिलेक्ट करके यहां बात चल रहा है। तो मूल रूप से देखा जाए तो लड़का एक ही है, तो कहने का मतलब यहां जो बॉय नाउन है यह तो सिंगुलर है, और यही आपका नाउन बना हुआ है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ये कैसा हो चुका है, सिंगुलर, क्योंकि दो में से एक ही लड़के की बात हो रही है। तो ऑटोमेटिक है कि आपका बॉय नाउन जो कि सब्जेक्ट बना हुआ है, और सब्जेक्ट में ये क्या बना हुआ है, सिंगुलर। और आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया गया है कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आने वाला आपका वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ इज क्लिक करेंगे ना कि आर क्लिक करेंगे। फिर समझते हैं, आइदर बॉय में बॉय आपका नाउन है जो कि सब्जेक्ट बना हुआ है, और सब्जेक्ट ये कैसा है, सिंगुलर। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एग्रीमेंट यह कहता है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर ही यूज होगा। इसीलिए आइदर बॉय के साथ आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, यानी कि इज। अब ये आपका पॉइंट दूसरा में हमारा कंक्लूजन ये निकला कि आइदर के बाद, आइदर के बाद नाउन आप सिंगुलर यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर ही यूज करेंगे। फिर से समझिए, आइदर दो में से एक की बात करता है, यानी कि वह सिंगुलर की बात करेगा। तो चूंकि आइदर सिंगुलर की बात करता है, इसीलिए मैंने यहां क्लिक किया आइदर बॉय। तो आइदर के बाद कभी प्लुरल का तो यूज होगा नहीं, हमेशा सिंगुलर का यूज होगा। तो पॉइंट हमारा यह निकला कि आइदर के बाद नाउन सिंगुलर यूज होगा। फिर हमने पॉइंट दूसरा देखा, तो यहां लिखा हुआ है आइदर बॉय इज आर। आइदर बॉय चूंकि सिंगुलर की बात करता है, इसीलिए उसके साथ वर्ब कैसा यूज होगा,
सिंगुलर का ही यूज होगा। तो आइदर के बाद नाउन भी सिंगुलर और आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर ही वह यूज होगा। तो दोनों पॉइंट हम समझ गए। अब इसी में पॉइंट हम लोग तीसरा चलते हैं। पॉइंट तीसरा कुछ इस प्रकार है, यदि मैं एग्जांपल लिखूं, आइदर बॉय इज डूइंग हिज हर या देयर वर्क। इस क्वेश्चन को देखिए तो, आइदर बॉय इज डूइंग हिज हर देयर वर्क। देखो तो इस आंसर क्लिक करो, आइदर बॉय इज डूइंग हिज हर देयर वर्क। अब यहां समझते हैं कि यहां बॉय आपका सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, वर्ब भी यहां आपका किसका यूज हुआ है, सिंगुलर। इसी बॉय के अनुसार आपने वर्ब किया है सिंगुलर। अब यहां बात रहा कि हिज होगा कि हर होगा कि देयर होगा। तो सबसे पहले समझने वाली बात है, तो यहां बात हो रहा है एक ही लड़के का, इसलिए वर्ब सिंगुलर हुआ, तो जिस वजह से इसी नाउन का आने वाला पोजीशन भी क्या होगा, सिंगुलर ही यूज होगा। अब सिंगुलर यूज होगा तो सबसे पहले यहां देयर तो कट जाएगा, क्योंकि देयर का यूज होता है प्लुरल के लिए, और बात यहाँ प्लुरल का तो हो नहीं रहा है, बात यहाँ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक नाउन का। तो जिस वजह से यहाँ पर देयर सबसे पहले कट गया। अब रही बात हिज होगा कि हर होगा। हमें इतना पता है कि हिज का यूज किया जाता है सिंगुलर के लिए, सॉरी हिज का यूज किया जाता है किसी लड़के के लिए, जबकि हर का यूज किया जाता है किसी लड़की के लिए। तो यहाँ बॉय होने की वजह से यहाँ हर भी नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक आंसर क्या होगा, हिज की ओर होगा। फिर से समझिए, बॉय यहाँ सिंगुलर है जो कि सब्जेक्ट बना हुआ है, तो आपका वर्ब भी हुआ सिंगुलर। तो इसके लिए आने वाला पोजीशन जिसमें आपको हिज हर और देयर का ऑप्शन दिया गया है, देयर का यूज होता है प्लुरल के लिए, और यहाँ तो बात हो रही है एक लड़के का, तो देयर तो कट जाएगा। और चूंकि बात हो रही है एक ही लड़के का, लड़का है, इसलिए यहाँ हर का यूज नहीं होगा, क्योंकि हर का यूज लड़की के लिए होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से हम यह सीख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा मिटाकर यहां लिख रहा हूं। पॉइंट जो हमें सीखना है, किसी चीज को रटना नहीं है, क्लियरली उसको समझिए तो बेहतरीन यूज होगा। आपका पॉइंट तीसरा का जो रिजल्ट निकल रहा है, रिजल्ट यह निकला पॉइंट तीसरा में कि आइदर के बाद हम लोग नाउन भी सिंगुलर यूज करते हैं, वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करते हैं, और इसके बाद कभी भी आपको पोजीशन का इस्तेमाल करना हो अधिकार यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव का, तो वह भी आप किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर का। यहां से यहां तक आते हैं, आइदर के बाद नाउन सिंगुलर, ये हमारा पॉइंट पहला है। फिर यहां से आते हैं कि ये वर्ब सिंगुलर, तो ये आपको समझाया गया पॉइंट सेकेंड में कि किस प्रकार से वर्ब सिंगुलर होता है, और ये पोजीशन सिंगुलर होता है, यह समझाया गया आपको पॉइंट थर्ड में। तो ये तीन पॉइंट मिलाकर हम ये आइदर के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर से मैं एक बार रिव्यू करता हूं, आइदर का यूज किया जाता है दो के लिए, लेकिन ये चूज करता है दो में से एक, जिस वजह से आइदर के बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर, और उसी नाउन के अनुसार उसके बाद आने वाला वर्ड भी सिंगुलर, और उसी नाउन के अनुसार उसके बाद आने वाला आगे पोजीशन भी क्या होगा, सिंगुलर का ही यूज होगा। इसी पे कुछ एरर का एक क्वेश्चन लेते हैं, और वह क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, यदि मैं लिखूं आइदर गर्ल और गर्ल्स इज आर डूइंग हिज हर देयर वर्क। अब यहां देखेंगे, यहां क्लिक किया गया है आइदर, आइदर चूंकि सिंगुलर की बात करता है तो यहां गर्ल होगा ना कि गर्ल्स होगा। अब यह गर्ल है सिंगुलर यानी कि हमारा सब्जेक्ट, तो वर्ब भी क्या यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा, यानी कि इज ना कि आर। अब इसी नाउन के अनुसार जो कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके लिए आने वाला पोजीशन भी कैसा यूज होगा, सिंगुलर ही यूज होगा। सबसे पहले नाउन सिंगुलर, फिर पता चला वर्ब सिंगुलर, और अब पोजीशन भी क्या यूज होगा, सिंगुलर ही यूज होगा। तो सबसे पहले देयर काट देंगे, क्योंकि देयर का यूज प्लुरल के लिए होता है। फिर यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ गर्ल की बात हो रही है, सिंगुलर में गर्ल की बात होती है, तो उसके लिए पोजीशन यूज करते हैं हर, क्योंकि हिज का यूज तो लड़के के लिए आता है।
तो ये हमारा एरर का इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। बात समझा? तो आज की क्लास में हमने यह जाना आइदर के बारे में कि आइदर का यूज दो में से किसी एक के लिए, जिस वजह से आइदर होता है सिंगुलर के रूप में। बात समझा? और उसके बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर और पोजीशन भी क्या होता है? सिंगुलर होता है। इस पूरे को कॉपी करो, फिर आगे मिलते हैं।